मैं ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार CCH बिहार। मैं फिर पुनः आज एक वीडियो के माध्यम से प्रकट हुए हैं और प्रकट होने का कारण यह है कि मैं 11 नवंबर को एक वीडियो के माध्यम से अपने ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को तरफ से जो हमारे कथाकथित जो नेता बने हुए हैं उनसे एक सवाल था कि आप कहते हो कि कुछ अधदिमागी लोग हैं, पागल लोग हैं या बेवकूफ़ लोग हैं जिनको समझदारी नहीं है बात करने की, काम करने की शैली नहीं है। वे चिकित्सक भाइयों को काम नहीं होने दे रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इसी के लेकर के हम एक वीडियो बनाए थे और उनसे जो कथाकथित जो नेता हैं, यूट्यूबर हैं, कथाकथित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनसे पूछे थे कि आप एक लिस्ट को जारी कीजिए। जो भी चिकित्सक जो यह काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, काम को होने नहीं दे रहे हैं, या उनको तुम कह रहा है कि ये अधदिमागी है, दिमाग नहीं है, रणनीति से काम होना चाहिए। बहरहाल अरे तुम दो शब्द के अलावे कुछ तुम जानता है? अगर जाने होते तो तुम काम करो ना भाई, कहाँ ना काम करता है। एक माले वाले बाबा हैं, उन्होंने 14 तारीख को यानी कल ही वो एक अपना स्थापना दिवस मनाए थे और वो एक वादा कर रहे थे कि बहुत सारे मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे, MP आएंगे। अच्छी बात है, विधायक, MP, मंत्री सबको आना चाहिए और मिलना भी चाहिए लोगों को। लेकिन हमको इसके माध्यम से पूछने का आवश्यकता है कि आप जो कहे थे कि हम लोग धरना या जो भी सरकार को घेरने के जो काम किया गया था उससे कुछ नहीं मिला। लेकिन हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि मिला कि नहीं मिला। कल आए MP साहेब, विधायक साहेब, मंत्री साहब, तो क्या जो हमारे चिकित्सक भाई 150 जो गेल थे उनको ज्वाइनिंग मिल गई, लेटर मिला, आश्वासन मिला, क्या मिला? लेकिन खैर वो नहीं है। अरे आप जैसा हम लोगों को अच्छी बात नहीं करना है, हमको बात करना है सिर्फ और सिर्फ समायोजन के लिए कि समायोजन चिकित्सक के पूरे 21,000 चिकित्सक के समायोजन किस तरह से हो और कैसे हो और कितना जल्दी हो। बात इस पर होना चाहिए। ये न कि आप किए, घेराव किए, आप स्थापना किए तो उसमें क्या मिला? नहीं, आप स्थापना किए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, या चिकित्सक को भी नहीं लेना देना होना चाहिए था। लेकिन पता न मति जब विनाश काले तो विपरीत बुद्धि एक कहावत है, उसी प्रकार
हम लोगों को आप समाज में रक्षक के नाम पर अपने आप तो बन गए थे 2019 में कि हम चिकित्सक के बड़ी हितैषी के काम करेंगे। और तुम्हारे देखा है इसके मिथिलेश चौबे एक यूट्यूबर जो आज है बड़ा अपना को दिमागी समझ रहा है, एक यहाँ का है संजय कुमार, वे बाढ़ बख्तियारपुर का है शायद, वे कह रहा कि सबसे बड़ा हितैषी चिकित्सक अब हम ही होइल है। तो अब संजय तुम हितैषी हो कि मिथिलेश चौबे जी हितैषी है, से अब हम लोग को तो समझ में नहीं आ रही है कि कौन हितैषी है। और है कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसका नाम कुछ में नहीं आया कोई कारण से, तो उसने अनशन माने वो समाज से ही हट गया कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, और वो राग अलापने लगा जो चिकित्सक से बिल्कुल हट करके, बिल्कुल परे हो करके। तो तुम लोग हमको कहना है या चिकित्सक को कहना है कि तुम क्यों नहीं काम आगे, तुम लोग तीनों चारों पांचों जो भी है नेता, अपने आप को नाक के नेता है बना हुआ, वो नेता बनो ना भाई, और काम आगे बढ़ चल के तुम करो, तुमको साथ ही रहेगा। तुम फिर 22 तारीख के राग अलापने लगा, और उससे क्या 22 ऐसा कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, कई बार हुई है और होते रहेंगे भी। लेकिन तुम तो एक सिगुफा छोड़ता है कि मेरा वीडियो खूब लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूअर्स बढ़े और उससे हमारा रोजी रोटी चलते रहे, और चिकित्सक सब जाए भाड़ में। तुम कहते हो कि करने का रणनीति होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। अरे भाई तो तुम तो रणनीतिकार पढ़ के आए हो, पॉलिटिक्स पढ़ के आए हो, लॉयर पढ़ के आए हो, हैं? तुम CCH BBS के डिग्री है, MD का है, तुम्हारे पास तो यूट्यूबर का है, जर्नलिज्म का डिग्री है। अरे तो तुम सब चीज़ के ज्ञाता हो, तो तुम क्यों नहीं आगे आता है, शर्माता है रोड पर उतरने में। तुम डॉक्टर LV सिंह के कह रहे हो, अरे तुम तो चमचा है डॉक्टर LV सिंह का, जो तुमको सिखाया जाता है वही तुम परोस रहा है। मिथिलेश चौबे चमचे है क्या है? अरे तुम साल बांटते हो तुम। अरे क्या अगर जिसको आज सर्दी के दिन है, सर्दी के दिन में चादर नहीं मिले, स्वेटर नहीं मिले, गर्म वस्त्र नहीं उन्हीं का रहे, तो क्या उसका शरीर झक जाएगा, उसको ठंडी भाग जाएगी? तो जवाब होगा कि नहीं, ठंडी नहीं भाग सकती है। गर्मी के दिन में अगर हवा का व्यवस्था न रहे, हवा नहीं मिल पाए लोगों को, तो क्या उसका जीवन सुरक्षित होगा? बरसात में जल नहीं हो तो क्या पेड़ पौधे जीव जंतु जीवित हम और आप लोग रह सकते हैं? उसी प्रकार ग्रामीण चिकित्सक के जो तुम शॉल दे दे के ओढ़ा करके और माला जो पहनाने का जो काम कर रहे हो, तो क्या चिकित्सक के बाल बच्चा को, चिकित्सक के परिवार को, चिकित्सक के अपने आप को पेट भर जाएगी उस साल से, वो मरकरी से, वो लग्जरी पंडाल से, वो व्यवस्था से, कूलर से, प्रचार से, प्रसार से? क्या चिकित्सक के पेट भरने वाला है? भविष्य उज्जवल होने वाला है? मंत्री जी के तुम बुलाया, कितना मंत्री के ढोल पीट रहे था कि ये मंत्री फलाने चिलाने आएंगे और सवाल जवाल। क्या सवाल जवाल हुआ? क्या उस सवाल जवाल से कुछ निकला? तो नहीं। तो खैर ठीक है। अरे भाई मंत्री का काम है आ करके सांत्वना दे करके पीठ जैसे ही होते हैं वैसे ही रंग बदल देते हैं, चाहे कोई भी मंत्री साहब हो, चाहे कोई भी विधायक साहब हो, चाहे कोई भी MP साहब हो, समझे ना?
हम लोग उस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। हमने कई मंत्री विधायक साहब से मिल चुके हैं, हमको उस चीज़ का अनुभव है, ज्ञान है, तजुर्बा है। हम समझते हैं ऊंच नीच को, आगे पीछे को समझते हैं। जब तक के हम लोग एक यूनाइट नहीं होंगे, जब तक एक यूनिटी में नहीं हो सकते हैं, तब तक के काम न मंत्री साहब से करने होने वाले हैं, न विधायक साहब से होने वाले हैं। जब भी करेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री, चाहे जो वर्तमान में अभी हमारे हैं वही, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय जी हैं वो वही करने वाले हैं। यह करता है, यह किया जाता है, करवाया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि आप 2-4 मंत्री के बुला लिए और उससे हम लोग चिकित्सक के भला हो जाए, तो क्या बात होती भाई। जय जयकारी आप ही की है, आप ही को जय जयकारी हम कभी करेंगे, पूरे समाज करेगी, पूरे लोग करेंगे। तो इस सब चीज़ें से आपको ऊपर उठना होगा, और ऊपर उठ कर के आपको रोड पर आना होगा। मिथिलेश चौबे जी, समझे ना, ये माला पहनने से, शाल बांटने से, रुमाल बांटने से इस चिकित्सक को भला नहीं होने वाला है। जो आप मूर्ख बनाने के जो काम कर रहे हैं और अपने फेस को चमकाने के वाले बने हैं, जय रक्षक और वही भक्षक हैं। आप मुख्य अतिथि बनते हैं और बुलाते हैं कि जो हम MP के बुलाए हैं, मंत्री को बुलाए हैं। अरे कितना मूर्ख बनाइएगा, कितना पैसा ऐंठिएगा, इससे कितना दिन भला होने वाला है हैं। भला न आपको होगी और न चिकित्सक भाई। आप भी कान खोल के सुन लीजिए और अपनी दिल से आवाज़ को सुन लीजिए कि हमको कैसे भला होगा, किस प्रकार भला होगी। इस पिठलागू बनने से नहीं होने वाला है भला। आप अपने ही चीज़ को समझिए और उससे पूछिए। हमको कहने का मतलब है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप उससे पूछिए, फ़ोन से पूछिए। घड़ी तो फ़ोन है, सबके पास फ़ोन नंबर हैं। आज यूट्यूबर महाराज कहते हैं कि जे कोई भी काम करे तो सोच समझ के करना चाहिए। अरे निर्लजता इतना है तुम्हारे पास। तुम जिस दिन समन्वय समिति में तुम जिस दिन BJP में जा रहे थे 15 अगस्त के, तो क्या उस समय तुमसे हम 4 अगस्त के एक वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट नहीं किए थे, विनती नहीं किए थे कि भाई सबका नाम लेकर के हम बोले थे, मिथिलेश चौबे जी, सचिन जी हो या तुम हो, अरविंद पंडित जी। वो घड़ी अरविंद पंडित जी बहुत बढ़िया थे, वो घड़ी जैन मौर्य जी सर बहुत बढ़िया थे, वो घड़ी और लोग बहुत बढ़िया थे। आज क्या हो गया भाई, आज क्या है? तो आप पूछेगा लोग कि तुम्हारे लिए भी तो संजय पहले बहुत बढ़िया था। तो हाँ, संजय जैसे आप लोग इसका जाल में फंसे हुए हैं, पहले हम भी इसी का जाल में फंसे हुए थे। लेकिन यही बंदा 15 मार्च को एक नेस्टिवा हॉस्पिटल में मीटिंग रखवाया और इसने कहा कि 12 सदस्यीय टीम का एक निर्माण किया जाए और उस टीम में सारा काम को करेगा। तो वहाँ तो तय हो गई। उसके बाद ही गया से कान में जैसे मंत्री लोग, विधायक लोग कान में रुआ दे करके सो जाते हैं, फेविक्विक दे करके सो जाते हैं, उसी तरह इसने जा कर के सोने का काम किया। उसके बाद एक हमारे उत्सुक ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने इस बीड़ा को उठाया और उन्होंने कमाल जिसे जो यूट्यूबर कमाल है गोगल्समैन, उससे नंबर लेकर के उसने हमसे संपर्क किया
कि ऐसी ऐसी बात है सर से, आप क्या कहते हैं? हम कहले कीजिए ठीक है से 12 सदस्यीय टीम को बनाइए और उसमें अगर मेरा नाम जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। हम भी साथ भाई देखेंगे कि काम क्या है, कैसे होती है, क्योंकि हमारे पास इसके अनुभव नहीं था। तब जाके इसके कि यहाँ संपर्क किया गया तो ये फेंक दिया फिर बात को अरविंद पंडित जी के यहाँ कि अरविंद पंडित जी से मिलिए। अरविंद पंडित जी से मिला गया। अरविंद पंडित जी किसी तरह से टोल मटोल करके 5, 6, 7 आदमी को टीम को निर्माण किए। जब इससे संपर्क फिर किया गया तो सीधे टाल मटोल करना फिर शुरू कर दिया। उसी समय से जब हम इसको पहचान गए कि कितना गंदा आदमी है, ये काम केवल और केवल यूट्यूब पर ही करना चाहता है। यूट्यूब के अलावा इसको ज़मीन पर उतरने में शर्म होती है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कोई अकील नहीं है। तब जाके इससे हम इसके विरोध आवाज़ उठाना शुरू कर दिए कि तब तुम इतना दिन से पूरे चिकित्सक को बुड़बक बना रहा था और हम भी तुम्हारे चक्कर में बुड़बक बन रहे थे। तुमको शर्म नहीं है? अरे तुम अगर ये वीडियो हम बना करके अगर यूट्यूबर हम बन जाए और यूट्यूब सांझे बिहने वीडियो, तो क्या किसी ग्रामीण चिकित्सक को भला होने वाला है? होगी भला? तो जवाब आएगा कि नहीं। तो हम जब इससे जब संपर्क करने लगे, जब इसको पर प्रेशर करने लगे, तभी हम कन्नी काटना शुरू कर दिया कि आप तो जो है से ऐसे करते हो। अरे भाई, तक काम जैसे एलवी सिंह के तुम अभी कह रहे हो, और कहना भी चाहिए कि सही ढंग से कम जितना उतर करके काम करना चाहिए, लगन से उसमें परिश्रम करना चाहिए, वो ढंग से काम नहीं करे तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुम पर भी यही चीज़ लागू होती है कि तुमको भी ज़मीन पर उतर करके काम को कैसे किया जाता है वैसे काम करना पड़ेगा। संजय यूट्यूबर दिमागी बाबू, जिसको पास दिमाग पूरा है, अरे हम लोग के तो पास दिमाग है नहीं, अच्छी बात है। अरे तो तुमको उतरना चाहिए ना कि हमारे पास दिमाग है, हम उतर के काम करेंगे। तुम उतर के काम करो। अब तुम जिसको माना करेगा कि जे नहीं करे, वो आदमी नहीं बोले, वो आदमी समाज में नहीं आए, तो वो आदमी नज़र नहीं आएगा। तुमको 11 तारीख के तुम लोग से यही पूछा गया था, कहे थे ये वीडियो के माध्यम से कि जे भाई तुम लिस्ट को जारी करो। और चिकित्सक भाई आप कि हाँ, तो सबके यहाँ नंबर होता है। अब उससे पूछिए कि तुम क्यों नहीं लिस्ट के जारी किया और अभी तक के नहीं किया है। फिर हम 3 दिन के टाइम दे रहे हैं कि फिर 3 दिन के बाद इस तक की लिस्ट अगर 3, 4, 5 जो भी है, या मिलजुल कर इन लोग जो नेता है जो करना चाहता है कि हम अपने आप को नेता हैं चिकित्सक के, तो तुम लोग सब मिल के लिस्ट को जारी कर दो। हम लोग जिसका तुम नाम देगा वो आदमी नज़र नहीं आएगा और ना वो एक स्पीच दे सकता है, न एक शब्द की कोई बारे में बोल सकता है। लेकिन चिकित्सक इतना बुड़बक नहीं अब रह गया है कि तुमको इस जाल में फंसने वाला है। तुम रोज़ सुबह शाम जे झूठ के जे पुलिंदा बन के जे वीडियो चलाने का जो काम कर रहा है, ये स्थापना मनाने का जो काम तुम लोग जो कर रहा है, ये सरासर चिकित्सक के जीवन से खिलवाड़ है। आज आंगनबाड़ी के तुम देख लो, जीविका के देख लो, सहायिका के तुम देख लो, तुम आशा वर्कर के तुम देख लो, क्या उस सब के सुबह शाम को वीडियो यूट्यूबर है बना हुआ? तो क्या सरकार उसका बात नहीं सुन रही है? सरकार उसका काम नहीं कर रहा है? अरे तुम सुबह शाम जब से तू वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उसी समय से हम लोगों का काम होना बंद हो गया है। तुम ये बात को समझो और चिकित्सक भाई समझिए, इसको पर दबाव बनाइए, इससे पूछने का काम कीजिए। क्या मेरा प्रशंसक बनने से आपका हित का काम हो जाएगी?
समायोजन हो जाएगी। मेरा खूब प्रशंसक बन जाइए, मेरा खूब फॉलोअर बन जाइए। क्या आपको भला होने वाला है? हो जाएगी भला? नहीं होगी भला भाई, एकदम नहीं होने वाला है भला। कोई के प्रशंसक बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जागिए, समझदार बनिए। आपके पास मैच्योरिटी है, आपके पास विद्या है, ज्ञान है, अनुभव की कमी है। अनुभव को जागृत कीजिए और उसको से चेतना से समझिए कि कैसे हम लोग को भला होने वाला है, कि हम लोग सही काम कैसे हो, उसके लिए आप प्रेशर बनाइए ना। वही यूट्यूबर जो है नेता बनने के लिए परेशान है, बने, हम भी सपोर्ट करते हैं, चिकित्सक भी सपोर्ट करेगी, क्यों नहीं करेगा भाई? अगर जिससे भला हो रही है उसी से काम हो। तो मेरा यही प्रश्न है कि आप जितना जल्दी हो इस लिस्ट को जारी कर दीजिए। कौन कौन आदमी बेवकूफ़ है, अधदिमागी है, वो आदमी नहीं जाएगा, वो आदमी नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। आप मिथिलेश चौबे जी हो, संजय हो, या जो भी हो, एनीबॉडी हो, समझे ना, आप लोग सब आपस में मिलिए और जो आगे के कार्य करने का जो आप रणनीति तैयार कीजिएगा, उसी पर लोग विश्वास करेंगे, उसी पर चलेंगे। लेकिन आपको करना ही होगा, और ना करना होगा तो फिर यूट्यूब बनाना तुम पहले बंद करो, सुबह शाम वाला। सबसे पहले यूट्यूब बनाना बंद करो और तुम चौबे झूठ बोलना बंद करो, समझा ना। पैसा तसीलना बंद कर दो। 1,000 के 1,500 के तुम जो सर्टिफिकेट बेचता है, तुमको तो शर्म नहीं आती है? हैं? जो चिकित्सक 1 रुपया 2 रुपया किसी तरह से 10-20 रुपया 100-50 रुपया कमा रहा है, उससे तुम 1,000 के जो सरकार हम लोग की सर्टिफिकेट दी है, वो सर्टिफिकेट काम नहीं कर रहा है। अब तुम्हारा सर्टिफिकेट इतना काम वाला हो गया, इतना उसमें पावर आ गया है कि वही सर्टिफिकेट से सब के कुछ सब चीज़ हो जाएगी। अरे थोड़ा सा भी तो शर्म करो, हैं? कितना गिर जाएगा। आई लोग पोटा लोग के भी, तोता जो है, तोता के भी नहीं है ज्ञान अकील है कि हम लोग को कैसे शाल ओढ़ने से क्या तुम्हारे बाल बच्चा के इजाड़ा कट जाएगी? हैं? पूरी जिंदगी कट जाएगी। ये महला पहनने से क्या होने वाला है? अभी भी सुधर जाओ भैया, अभी भी सुधर जाओ। फिर मैं पुनः इस सवाल के लिए फिर मिलूँगा। पूरे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को नमस्कार, अभिवंदन करता हूँ।